रास्ते बदलते हैं, मंजिलें नहीं। धूप चुभती है पर हौसले नहीं थकते। कभी मंदिरों की घंटियों में सुकून मिलता है तो कभी गुफाओं की खामोशी में खुदा मिलता है। ये सफर बस एक नक्शा नहीं है, ये खोज है खुद की, और आज की सुबह उसी खोज का नया पन्ना है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हनी और आप चल रहे हैं मेरे साथ उस यात्रा में जो सिर्फ एक ट्रिप नहीं, एक आध्यात्मिक और रहस्यमय सफर है। आज है डे 2 और हम निकल रहे हैं अर्तोला से, जो कि जागेश्वर से कुछ ही पहले बसा एक शांत सा गांव है। आज हम जाएंगे कुमाऊं की एक और गहराई में, जहां प्रकृति, शक्ति और रहस्य एक साथ चलते हैं। पहला पड़ाव है हाट कालिका मंदिर, गंगोली हाट। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, यहाँ माँ की वो शक्ति है जहाँ सैनिक भी सलामी देने आते हैं। भारतीय सेना के लिए आस्था का केंद्र ये मंदिर युद्ध भूमि से पहले की पूजा बन चुका है। यहाँ की हवा में शक्ति है और माता के दरबार में अर्जी नहीं लगती, सिर्फ भावनाएं चढ़ती हैं। फिर हम पहुंचेंगे पाताल भुवनेश्वर गुफा, जहाँ धरती के नीचे छुपी है एक पूरी नई दुनिया। ये गुफा जितनी प्राचीन है उतनी ही रहस्यमयी भी। मान्यता है कि यहाँ 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं और ये वो जगह है जहाँ इंसान अपने छोटेपन को महसूस करता है और ब्रह्मांड की विशालता को छूता है। कहा जाता है पाताल भुवनेश्वर को देख लिया तो 4 धाम का दर्शन स्वतः हो गया। तो आज का दिन सिर्फ दृश्य नहीं देगा, ये ऊर्जा देगा, ध्यान देगा और सबसे जरूरी तो मौन देगा, जहां जवाब खुद ब खुद सुनाई देता है। इसलिए आज का सफर थोड़ा अलग है। नज़ारे जरूर मिलेंगे लेकिन उससे ज्यादा एहसास मिलेगा। तो चलिए बाइक की चाबी घुमाते हैं, हेलमेट पहनते हैं और उस दिशा में चलते हैं जहां ना जीपीएस लेके जाएगा ना गूगल बताएगा, बस दिल और विश्वास रास्ता दिखाएंगे। जय हिंद दोस्तों, आज हमारा डे 2 है। कल हमने सोचा था कि जागेश्वर जाएंगे पर जा नहीं पाए, तो इसलिए हम 3 किलोमीटर पहले ही रुक गए। तो मैंने सोचा कि एक बार आपको रुक के ना जहाँ पे हम रुके थे उसका थोड़ा सा मैं टूर दे दूँ। ये हमारे पार्टनर और ये हमारा रूम, मतलब रूम ठीक है, मैं आपको बाहर से दिखाता हूँ क्योंकि ये होम स्टे है। ये होम स्टे है और ये है, अगर आप कभी आएँ तो ये एड्रेस और यहाँ का इनका नंबर। और ये कुछ इस टाइप का घर है, छोटा सा घर है, बहुत ही प्यारा सा। और हमारा रूम नीचे था, बाइकें यहाँ खड़ी कर दी थी, तो कुछ इस टाइप का है। और अब हम निकल रहे हैं मंदिर के लिए, क्योंकि कल हम जा नहीं पाए थे बारिश की वजह से। तो इस टाइप का कुछ व्यू दिखता है यहाँ से, एक गज में आपको दिखाऊँ तो ये व्यू है, छोटे छोटे गांव, पहाड़, और ये हमारा होम स्टे। तो चलिए चलते हैं और आगे मिलते हैं आपसे मंदिर पे, जहाँ पे हम अभी मैंने आपको जो दिखाया था, जहाँ पे हम कल रुके थे, उस होम स्टे से जागेश्वर 3 किलोमीटर है। और होम स्टे भी काफ़ी अच्छा था, खाना भी ठीक, रहना भी ठीक। और एक तो कल थोड़ा बारिश हो गई थी ना, तो उसकी वजह से ठंडा थोड़ा बढ़ गया था। तो हमने सोचा कि आज भी थोड़ा कवर करें, क्योंकि आप देख ही रहे हैं बादल अभी भी हैं और आज भी मेरे को लग रहा है कि बारिश होगी। कल तो मेरे पूरे कपड़े वगैरह सब भीग गए थे। तो यहाँ से जागेश्वर 3 किलोमीटर है और जल्दी जल्दी दर्शन करते हैं। उसके बाद आगे को जो भी आज हमारा आगे का प्लान है वहाँ चलते हैं। हमें पता नहीं है, वैसे तो आज हमें 150 किलोमीटर के आसपास जाना है, बट देखते हैं कितना कवर कर पाते हैं। अगर बारिश नहीं हुई तो आज ही कर लेंगे। और ये देखिए तो बहुत प्यारा लग रहा है, जागेश्वर इन। अच्छा, ये कोई रिजॉर्ट टाइप का है, बढ़िया लग रहा है सीन ना। सुबह सुबह बहुत बढ़िया लगता है पहाड़ों पे। ये पूरे पहाड़ दोनों तरफ और ठंडी हवा बह रही है, इतनी ठंडी कि मेरे को लग रहा है कि ग्लव्स पहन लेनी चाहिए। पर ग्लव्स भी मेरे ना कल भीग गए बारिश में। एक तो हमारे पास का मतलब मेरे पास एक प्रॉपर रेनकोट नहीं था, ऊपर से बैग को ढकने के लिए पन्नी भी नहीं थी। तो अभी ये लिए देख रहे होंगे ना आप, ब्लैक कलर की पन्नी कल खरीदी हमने, फिर तो वो बादी है अभी।
और देखिए मौसम तो बिल्कुल बरसने वाला हो रहा है कि अब बरसेगा तब बरसेगा वाली। क्या हुआ? मोक्ष आश्रम नहीं जाना है अभी वो बाद में आएगा उसका टाइम। तो चलिए अब आपसे आगे मिलते हैं। और ये देखिए कुछ कुछ ना स्ट्रक्चर आपको दिख गए होंगे, यही जागेश्वर में ना ऐसे ही आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे पूरे। उसमें 125 मंदिरों का समूह है मेरे ख्याल से, एग्जैक्ट अगर मेरे को सही पता है तो, नहीं तो मैं भी आगे पता करके ना आपको एग्जैक्ट बताऊंगा। वैसे जहाँ तक मेरे को लग रहा है 125 मंदिरों का एक साथ वो है। तो चलिए अब आपसे आगे मिलते हैं। थोड़ी दूर आए थे, 2 मीटर मेरे ख्याल से 2 मिनट का रास्ता हमने तय करा होगा, और उसके बाद हमें रुकना पड़ा। और रुकना क्यों पड़ा? इस नज़ारे के उससे। अब यहाँ पे हम कैमरा निकाल रहे हैं और इससे अब थोड़ा फ़ोटो खिंचवाते हैं, क्योंकि ये ना, ये देखिए नीचे नदी बह रही है बढ़िया, और ये कुछ यहाँ के नज़ारे हैं बहुत ही बेहतरीन। मतलब एक गाड़ी अभी दिखी है हमें तब से, वरना हम ही लोग हैं यहाँ पे, और रोड बिल्कुल खाली। कैमरामैन भी तैयार है, कैमरामैन अविरल जगत चतुर्वेदी के साथ आज हम फ़ोटो खिंचाने वाले हैं। और गजब का सीन है, मज़ा आ गया। 10 आउट ऑफ 10 मिलता है इस सीन को। सबसे बढ़िया तो ये लग रहा है ना, ये जो नीचे से आप देख रहे होंगे, ये नदी सी बह रही है और पूरे बड़े बड़े पेड़, चीड़ के पेड़ हैं शायद। अब यहाँ पे हम रुकते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं और आपसे वहीं मुलाकात होगी। अब हम हैं दंडेश्वर मंदिर में, जो जागेश्वर धाम से कुछ ही दूरी पर स्थित है, लेकिन इसका महत्व उससे कम बिल्कुल नहीं। मान्यता है कि यहाँ भगवान शिव ने दंड का रूप धारण किया था, इसलिए इसका नाम पड़ा दंडेश्वर। माना जाता है कि ये मंदिर जागेश्वर मंदिर में से सबसे प्राचीन है। यहाँ का शिवलिंग इतना विशाल है और उसकी ऊर्जा इतनी शांत और स्थिर, मानो शिव स्वयं साधना में बैठे हो। चारों तरफ देवदार के वृक्ष और बीच में यह अकेला मंदिर। शब्द नहीं निकलते यहाँ, बस श्रद्धा गूंजती है। यहाँ आकर एक बात और महसूस होती है कि शिव को ढूंढने की जरूरत नहीं, वो तो हर पत्थर, हर हवा, हर मौन में मौजूद है। ओम नमः शिवाय। देवदार के ऊंचे ऊंचे पेड़ों के बीच घने सन्नाटे में बसी हुई ये जगह है जागेश्वर धाम। एक ऐसा शिव धाम जहां हर सांस ध्यान बन जाती है। यहाँ करीब 125 प्राचीन मंदिर हैं, जिसमें भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक जागेश्वर महादेव का निवास माना जाता है। यहाँ की सबसे खास बात है पत्थर की बनी मूर्तियां, कलाकारी और वो दिव्य ऊर्जा जो मंदिर परिसर में कदम रखते ही महसूस होती है। ये स्थान सिर्फ पूजा का नहीं, ध्यान और साधना का केंद्र है, जहाँ शंकर खुद पहरा दे रहे हैं और हर भक्त की चुप्पी एक मंत्र बन जाती है। यहाँ आकर ऐसा लगता है कि वक्त रुक गया है और आत्मा बस भोलेनाथ के चरणों में बैठ गई है। हर हर महादेव। और हम लोग निकल चुके हैं जागेश्वर धाम से, और अब हम लोग जा रहे हैं दन्या की तरफ, जो कि है 17 किलोमीटर। और वहाँ जाएंगे तो हमें वैसे कल ही पहुँच जाना चाहिए था दन्या, बट आपको पता है कल बारिश हो गई थी, तो उस वजह से हम जागेश्वर से भी 3 किलोमीटर पहले ही रुक गए थे। और ये नज़ारे बहुत ही बेहतरीन। सुबह का टाइम इसीलिए मेरे को सबसे बढ़िया लगता है कि रश कम है, धूप भी हल्की हल्की, रास्ते भी बिल्कुल सुनसान खाली, बढ़िया लगता है।
सुबह के टाइम में ना आप एनर्जी भी आपकी उसमें रहती है बॉडी पे कि सुबह का वक्त है तो एनर्जी भी बिल्कुल। ये भी देखिए सैम मंदिर, बहुत मंदिर हैं, तभी तो उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। मतलब आप कहीं भी जाएंगे ना आपको कहीं ना कहीं कोई लोकल देवता या फिर 4 धाम तो है ही, तो ऐसे ही बहुत सारे मंदिर मिलेंगे आपको। कुछ गांव के लोकल मंदिर होते हैं, कुछ बड़े इलाके के लोकल मंदिर होंगे, फिर कुछ अपने पर्सनल भी होते हैं मेरे ख्याल से। तो इस टाइप का कुछ रहता है पहाड़ों में। अभी देखिए हम यहाँ पे धूप में थे, अब हम उस साइड चले जाएंगे तो बिल्कुल छाया। ये रेन फॉरेस्ट आ गया ऐसा लग रहा है, अमेज़न रेन फॉरेस्ट, पर अभी हम हैं जागेश्वर रेन फॉरेस्ट में। तो कुछ ऐसा है, अभी मैं आपको सामने दिखाता हूँ यहाँ से ना, वो देखिए धुंध दिख रही होगी आपको दूर वहाँ पे। अभी थोड़ा और आगे जाता हूँ, मतलब कोहरा हो रखा है आज, लगा लीजिए 11 मई है, 11 मई 2025, और हम लोग 2-2 जैकेट पहन के निकले हुए हैं। वो तो मेरे ग्लव्स गीले हो गए, वरना मैं तो ग्लव्स भी पहनने वाला था। वो दिख रहा है आपको उधर हल्का हल्का कोहरा सा लगा हुआ है पूरे गांव के ऊपर। गजब हो गया बिल्कुल इस बार तो गर्मियों में। अभी कहीं पे बर्फ़ पड़ रही है, कहीं ओले पड़ रहे हैं, कल बरसात हुई तो कोहरा लग गया। सही है, तो चलिए ऐसे ही और थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आपसे ऐसी हल्के हल्के बात करते रहेंगे। अब ना एकदम से मौसम बदलने लग गया है, बादल आ चुके हैं और मेरे को डर है कि आज फिर से बारिश होगी और आज हम फिर से लेट होंगे। अभी तो हम बिल्कुल न्यूट्रल में ला रहे थे गाड़ी, पीछे डाउन था पूरा, कम से कम नहीं भी तो 7-8 किलोमीटर हम पूरा न्यूट्रल में लाए हैं, और अब ये देखिए फिर से डाउन लग गया है। और फिर से अब हम करेंगे न्यूट्रल और बचाएंगे तेल। तो तेल बचाओ अभियान चल रहा है हमारा। और एक चीज़ मैं गौर कर रहा था ऐसे कि ये देखिए तो बढ़िया बढ़िया लग रहा है सीन। एक चीज़ मैं और गौर कर रहा था यहाँ पहाड़ों में कि यहाँ के लोग इतने स्वस्थ, मतलब पहाड़ों के क्या जो गांव के भी होते हैं, चाहे प्लेन्स में चाहे पहाड़ों के, वो इतने हेल्दी इसलिए रहते हैं ना क्योंकि मेरे को यहाँ ना डोमिनोज दिखा, ना मोमो का ठेला दिखा, ना यहाँ पे लोग पिज़्ज़ा जा रहे हैं, ना यहाँ पे लोग क्लब जा रहे हैं। तो वो वाली बात नहीं थी कि सादा जीवन उच्च विचार वाली, तो वही है कि सादी दाल रोटी खा रहे हैं, उसी से बिल्कुल, उससे ज़्यादा कोई डिमांड ही नहीं है लोगों की। कल जहाँ पे हम रुके थे ना होम स्टे में, तो उन्होंने हमें बिल्कुल सिंपल आलू की सब्जी, दाल और रोटी दी, वो भी खा के इतना बढ़िया लग रहा था ना। हम अभी थोड़ा नीचे आए और आपको लोकेशन दिख रही होगी मेरे पीछे, बड़े बड़े पेड़, और ये देखिए रोड, इतने बड़े बड़े पेड़ हैं यार, ये बाप रे। एक वो गिरा हुआ है, पता नहीं ये वीडियो में आपको पता लग रहा है नहीं लग रहा है, बट ये पेड़ बहुत बड़े हैं, बहुत ही ज़्यादा बड़े। और अब यहाँ पे रुके हैं, थोड़ा एंजॉय करेंगे, बैठेंगे 5 मिनट, पानी आनी पियेंगे, उसके बाद निकलेंगे। मज़ा आ गया, एक नंबर व्यू। अब मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहा हूँ अपने शब्दों में, बट वीडियो के थ्रू मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ये जगह क्या है। रात में तो यहाँ पे गुप अंधेरा हो जाता होगा बिल्कुल। ये हमने लगाई है यहाँ पे अपनी बाइक, और यहाँ पे अब रुकते हैं और फिर चलते हैं। धूप है हल्की हल्की, बट यहाँ पे ना इन पेड़ों की वजह से बिल्कुल गायब है। अब वैसे भी बादल आ गए हैं थोड़े, बट वैसे भी देखिए जंगल है पूरा नीचे। अभी हम हैं धनिया में, और ये पराठे का साइज़ देखिए। नाश्ता करने रुके थे और 40 रुपये में इतना बड़ा पराठा भटूरे के बराबर का। तो नाश्ता करते हैं और इसके बाद हम निकलते हैं आगे।
तो नाश्ता करते हैं, उसके बाद आगे मिलते हैं। हम निकल गए थे अपना नाश्ता वगैरह करके, और मैं भी आपको एक सीन दिखाता हूँ, मेरे को दूर से दिखा था। अभी हम जा रहे हैं गंगोली हाट वाले रास्ते पे, और ये देखिए यहाँ पे है पूरा लैंडस्लाइड जोन, पूरा लैंडस्लाइड हो रखी है। ये अभी मैं आपको खड़े होकर दिखाता हूँ, ये पूरी लैंडस्लाइड है, गजब दिख रही है, गजब। अब यहाँ पे मैं खड़ा होता हूँ, एक बार गाड़ी लगाता हूँ, और ये देखिए यहाँ से करीब 55 किलोमीटर है गंगोली हाट, जहाँ पे हाट कालिका माँ का मंदिर है। तो हमें वहीं जाना है अभी, और 68 किलोमीटर के आसपास है पाताल भुवनेश्वर, जो हमें मंदिर के बाद जाना है। तो आज यही तो हमें लोकेशन कवर करनी है। उसके बाद चकोरी करके एक जगह है, वो वहाँ पे मतलब हमारा आज का स्टॉप रहेगा। तो देखते हैं, मौसम तो अभी साथ दे ही रहा है, अगर ज़्यादा साथ दे देगा तो हम पहुँच जाएंगे, नहीं तो कल की तरह थोड़ा सा हम डिले हो जाएंगे। और बाकी व्यू तो आपको मैं दिखा ही रहा हूँ तब से, गजब है, बिल्कुल गजब गजब। तो चलिए ऐसे ही आपसे बात करेंगे, क्योंकि मैं ज़्यादा कैमरा ऑन करना चाह नहीं रहा हूँ, क्योंकि अभी ये लंबा सफ़र है और मेरे पास मेमोरी कार्ड सिर्फ एक। तो कोशिश यही रहेगी कि कम से कम चीज़ दिखाई जाए और अच्छी से अच्छी। तो वैसे मैं जानता हूँ कि मेरी वीडियोस करीब आधे घंटे की तो हो ही गई होंगी, क्योंकि मैं चाहता हूँ ना कि कोई भी चीज़ मैं कट ना करूँ, जो चीज़ मैं देख पा रहा हूँ अपनी आंखों से वो चीज़ आपको भी कैमरे के थ्रू दिखाऊँ। तो यही है, बाकी चलिए आगे मिलते हैं आपसे। अब बाइक चलाते चलाते कुछ ज़्यादा ही थक गए थे, तो नाश्ता चल रहा है नाश्ता चल रहा है यहाँ पे। अभी नाश्ता करके आए हैं आधा घंटा पहले, उसके बाद फिर से नाश्ता चल रहा है। नाश्ते में है क्या है, तो बताया नहीं तुमने? हाँ, नाश्ते में मखाने हैं, और जो कल का प्रसाद था वो, ताकि ख़राब ना हो जाए, तो इसलिए रुके हैं छाँव में, पानी वानी पियेंगे, नाश्ता करते हैं और फिर आगे चलते हैं। अभी भी करीब मेरे ख्याल से 30-40 किलोमीटर बचा है, यहाँ पे हमें जाना है अभी। चलिए रेस्ट करते हैं और फिर उसके बाद निकलते हैं गाड़ी से। मौसम भी आज खुला हुआ है, फील उड़ रही है, बढ़िया। आम के पेड़, बगीचे, सब कुछ है यहाँ पे। यहाँ पे है छोटे छोटे घर, नीचे भी एक घर है, और ये है आम का पेड़। उसके बाद चलते हैं, जब सीधे गाड़ी में मुलाकात होगी। अब हमारे यहाँ से, जहाँ पे मैं अभी हूँ, यहाँ से करीब 30 किलोमीटर और है पाताल भुवनेश्वर, और उससे 13 किलोमीटर पहले पड़ेगा हाट कालिका मंदिर। तो आज एक बात ये सही है कि बादल भले ही हैं, पर बारिश का कोई वो नहीं है, डर नहीं है, क्योंकि ये वैसे वाले बादल नहीं है, बारिश वाले। फ़िलहाल के लिए तो ऐसा ही है, और रोड बिल्कुल खाली है, और ये है कुछ नीचे के नज़ारे। बहुत बढ़िया लग रहा है ऊपर से ना, बिल्कुल खेती वगैरह हो रखी है। और अभी हम काफ़ी हाइट पे हैं, अभी तो हम काफ़ी दूसरे पहाड़ पे थे, वहाँ से हम नीचे उतरे और फिर ये वाले पहाड़ पे अब हम चढ़ रहे हैं ऊपर। और नीचे का मैं भी आपको दिखाता हूँ अगर कहीं पे मौका मिलता है ना मुझे। ये क्या बढ़िया व्यू आ रहा है,
बढ़िया से भी बढ़िया। रोड देखिए, इधर पहाड़, रोड और नीचे नदी तो नहीं है बट नीचे कुछ कुछ गांव, कुछ कुछ खेत ऐसे करके बने हुए हैं, पर बढ़िया लग रहा है जो भी है। अब हम भी हल्के हल्के पहुंच रहे हैं। आज हमें लग रहा है हम टाइम पे पहुंच जाएंगे जहाँ हमें पहुंचना है। अगर टाइम बचेगा तो हम आगे भी जा सकते हैं, क्योंकि कल ना फिर हमें उतना ही कम कवर करना पड़ेगा। तो ये सही चीज़ है एक। तो चलिए अब आपसे आगे मिलते हैं। ऐसे ही वो गाड़ी दिख रही है उधर से आ रही है दूर दूर। थोड़ी देर बाइक चलाने के बाद हम रुके, और वो रुके क्यों हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ इस नज़ारे के लिए। नीचे रोड है, गांव है कुछ, एक गांव वो दिख रहा है दूर, रोड पूरी बनी हुई है। नीचे भी कुछ कुछ घर आपको दिख रहे होंगे। गजब लग रहा है ऊपर से देखने में ना। अब पता नहीं इस कैमरे में कितना दिख रहा है कितना नहीं दिख रहा है। और हल्के हल्के ना बादल भी आने लग गए हैं। अब डर लग रहा है कि कहीं बारिश ना हो जाए। और मैं दिखाता हूँ कुछ लोगों का थक के क्या हाल हो गया है। 1.5 दिन में इस अवस्था में आ गए हैं कि अब यहाँ पे लेटना पड़ रहा है गाड़ी रोक के। चलिए अब आपको दिखाता हूँ मैं कुछ बेहतरीन नज़ारे पूरी वैली के। आपसे बात करते करते मैं पहुंचने वाला हूं गंगोली हाट, जहां पे है हाट कालिका माँ का मंदिर, और यहां से 2 किलोमीटर है मात्र। और हम जहां पहले रुके थे ना, हम वहां से इसलिए जल्दी निकले क्योंकि बारिश की ना बिल्कुल गरजने की आवाज़ आने लग गई थी बादलों की दूर से। तो हमें ये डर था कि ये देखिए ऊपर भी अब आपको काले बादल दिख रहे होंगे। बट अच्छी बात यह है कि अभी तक ये बरसे नहीं है। अगर ये बरस जाएंगे ना तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अभी भी हमें बहुत ज़्यादा मतलब डिस्टेंस कवर करना है। और मौसम ने तो बिल्कुल बना लिया है, मन लग रहा है कि आज बरसेंगे ही बरसेंगे। तो अपनी कोशिश यही है कि नॉन स्टॉप चल के अब जहाँ पे ये जो मंदिर है 2 किलोमीटर पे, सबसे पहले वहाँ पे जाएं। उसके बाद आगे का माहौल देखते हैं क्या होता है, वेदर उस हिसाब से फिर डिसाइड करा जाएगा। तो चलिए अब हम पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में एंटर कर चुके हैं, और गंगोली हाट मात्र 1.5 से 2 किलोमीटर है, और हवा अब चलने लग गई है तेज। ये है हाट कालिका मंदिर, माँ काली का वो रूप जहाँ आस्था में शक्ति बसती है। ये सिर्फ आम भक्तों की नहीं, भारतीय सेना के जवानों की भी आराध्य स्थल है। कहते हैं जब कोई सिपाही सीमा पर जाता है तो उससे पहले यहाँ माथा टेकना मानो एक परंपरा बन चुकी है। यहाँ की घंटियां सिर्फ मन्नतों का शोर नहीं, ये माँ की कृपा का ऐलान है। मंदिर की ऊंचाई से नीचे झांकते तो पहाड़ की गहराई नजर आती है, पर माँ के दरबार में आकर दिल की गहराई से बस एक ही आवाज आती है, जय माँ कालिका। हम लोग निकल चुके हैं हाट कालिका माँ मंदिर से, और अब यहाँ से 11 किलोमीटर है पताल भुवनेश्वर। अभी बज रहे हैं दिन के 1:30 और बारिश हो नहीं रही है। तो इसका मतलब है कि आज हम जो 2 जगह सोच के आए थे वो आज हो जाएंगी। और उसके बाद सोच रहे हैं चकोरी से भी हम आगे ही निकल जाएंगे मेरे ख्याल से। तो और ये पता नहीं क्या ये दोनों गाड़ियों ने बीच में ही रोक दी।
तो अपना तो यही है कि भी पाताल भुवनेश्वर जाएंगे और उसके बाद जाएंगे आज हम चकोरी की ओर। तो चकोरी से फिर हम जाएंगे अपना कल जाएंगे हम बागेश्वर। तो अगर कोशिश करेंगे, अगर हम जल्दी चकोरी पहुंच गए तो हम चकोरी से आगे बढ़ जाएंगे। अगर हम शाम तक चकोरी पहुंचे तो हम चकोरी पे ही रुकेंगे, वरना आज हम आगे बढ़ जाएंगे। तो कल हमें थोड़ा कम डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। तो चलिए, ये थोड़ी सी कुछ बात थी जो आपको बतानी थी और अब आपसे आगे मुलाकात होगी। और अब हम पहुंचने वाले हैं पाताल भुवनेश्वर के लिए। अगर आप लोग यहाँ आ रहे हैं तो जब बेरीनाग के लिए जाएंगे ना, तो बेरीनाग से पहले ही एक रोड कटती है पाताल भुवनेश्वर के लिए। तो अभी हम उसी रोड पे हैं, बिल्कुल खाली सड़क है। और अब देखते हैं, यहाँ से मेरे ख्याल से 4-6 किलोमीटर होगा और वहाँ जाते हैं। फिर वहाँ भी आपको अपने साथ लेके चलेंगे हम कैमरे के थ्रू। और जो व्यू है बढ़िया। आज एक तो बारिश ने, मतलब जो होने वाली थी ना, वो नहीं हुई, तो मौसम ने हमारा साथ दिया। इससे बड़ी बात और क्या ही हो सकती है। बढ़िया लग रहा है। आज मौसम साफ था ना, सबसे बड़ी दिक्कत यही थी, मेरे को लग रही थी कि बस बारिश ना हो, क्योंकि अगर आज भी हम कम कवर करते फिर हमें और ऐड होते जाता, वो हर दिन ना ऐड होते जाता किलोमीटर। तो आज हम सोच रहे हैं ज़्यादा ही कर देंगे, जितना हमने सोचा था ना, चकोरी से आगे बढ़ जाएंगे। तो चलिए, अब आपसे आगे मिलते हैं सीता मंदिर पे ही। पाताल भुवनेश्वर एक ऐसी जगह जहां धरती के नीचे भगवान बसते हैं। यह गुफा बाहर से जितनी शांत दिखती है, भीतर से उतनी ही विशाल और रहस्यमयी है। मान्यता है कि यहाँ 33 कोटि देवी देवताओं का वास है और जो भी श्रद्धा से उस गुफा में प्रवेश करता है वो चारों धाम के दर्शन के बराबर पुण्य प्राप्त करता है। ये संकरी सीढ़ियों के नीचे उतरते हुए ऐसा लगता है जैसे हम किसी और ही दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ शेषनाग की आकृति है, कलयुग का प्रवेश द्वार भी, और शिवलिंग से लेकर कल्प वृक्ष तक हर चट्टान कुछ कहती है। ये सिर्फ एक गुफा नहीं, यह आत्मा की गहराई का अनुभव है, जहाँ बाहर से अंधेरा है लेकिन भीतर रोशनी ही रोशनी है। हम निकल चुके हैं पाताल भुवनेश्वर से और आज का हमारा जो डेस्टिनेशन था वो था चकोरी। बट हमें लग रहा है हम थोड़ा जल्दी पहुंच जाएंगे चकोरी। तो वहाँ स्टे नहीं करेंगे हम ना, थोड़ा और आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे अब स्टे करने का कोई मतलब नहीं है ना। अभी हम थोड़ा और कवर कर सकते हैं। अभी कितना बज रहा है? अभी 4:30 हो रहा है। तो 4:30 हम मेरे ख्याल से 5-5:30 तक पहुँच जाएंगे। तो आधा घंटा और, या फिर 1 घंटा 6:30 तक का, 6:30-7, क्योंकि उजाला रहता है। तो 7-6:30-7 तक जहाँ भी पहुँच पाएंगे बागेश्वर की ओर, वहाँ पे हम आज स्टे करेंगे, ताकि हमें ना कल थोड़ा कम ट्रैवल करना पड़ेगा। तो ये प्लान था। अब देखते हैं, कहीं पे चाय वाय के लिए रुकते हैं और हम फिर आपको साथ में दिखाते हैं कुछ वादियाँ। और पाताल भुवनेश्वर में ये था कि वहाँ पे कैमरा वगैरह ना सब जमा हो जा रहा था, कुछ अलाउड नहीं था। फ़ोन भी जमा हो गया था, तो मैं ज़्यादा वीडियोस दे नहीं पाया। पर आप होप करता हूँ कि आपको जो मैंने बताया था पाताल भुवनेश्वर के बारे में आपको अच्छा लगा होगा और आप भी यहाँ पे एक बार ज़रूर आएंगे।
था मैं बेरीनाग में। और अभी मैं आपसे कह रहा था ना कि अभी धूप हो रही है, मौसम का मतलब अच्छा है, आज मौसम ठीक था। लगता है पसंद नहीं आई मेरी बात। अब ना बादल गरजने लग गए और अभी भी चकोरी 20 किलोमीटर है। पहले मेरे को लग रहा था कि हम चकोरी से भी आगे निकल जाएंगे, बट अब चकोरी भी पहुंच जाए वो भी बहुत बड़ी बात लग रही है मेरे को। 20 किलोमीटर अगर पहुंच गए तो ठीक है, नहीं तो आज भी कहीं पहले ही रुकना पड़ेगा। और क्या बताऊं मैं, रोज़ हो गई है अभी बारिश, जब से कल से निकले हैं। कल भी हुई, आज भी हुई, बट आज ये ठीक था कि आज हमारे दिन ख़त्म होते होते हुई है बारिश। कल तो बीच में ही हो गई थी, पूरे कपड़े भी भीग गए, हम भी भीग गए थे और पहले भी रुकना पड़ गया। बट आज ये बात ठीक थी कि एटलीस्ट हमने जो सोचा था वो जगह हम हो आए और उसके बाद ऐसा मौसम बना है। चलिए अब देखते हैं जैसा भी होगा। फ़िलहाल तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का मौसम।